नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं निभापुर चौराहे पर। आइए यहाँ पर 368 विधानसभा मुगरा बास्तापुर के राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के प्रत्याशी हैं विजय प्रकाश पांडे जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है हमारा एजीपी न्यूज़ चैनल में आपका, जो आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का मूल उद्देश्य क्या है? धन्यवाद। आपका भी अमूल्य समय जो है इस संगठन के विषय में जानने के लिए बहुत बहुत बधाई है। और हमारे संगठन का मूल उद्देश्य, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का मूल उद्देश्य छात्र, नौजवान, बेरोजगारों को संगठित करके उनके उत्थान के लिए उनको सशक्त बनाना, उनको समृद्ध बनाना और इनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनको समृद्ध बनाना, ये राष्ट्रवादी युवा अधिकार का मूल उद्देश्य। इसका मूल उद्देश्य, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शशिशेखर सिंह जी, उन्होंने आपके ऊपर भरोसा जताते हुए आपको टिकट दिया है यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए। आप उनके बारे में क्या कहना? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शशांक शेखर सिंह जी, उनका पेशे से इंजीनियर रहे, लेकिन राजनीति में आने का उनका उद्देश्य ये हुआ कि हम नौजवान को, बेरोजगार को संगठित करके एक नई, जो आज समाज में राजनीतिक पार्टियां जो इनको केवल वोट बैंक के रूप में, प्रचार तंत्र के रूप में यूज कर रही हैं, इनको संगठित करके हम इनको समृद्ध बनाएं। और जब सदन में युवा जाएगा तो अपनी बातों को रखेगा और वह युवाओं के लिए नई नई योजनाएं, रोजगार से संबंधित चिकित्सीय सुविधा, शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेरोजगार पढ़ लिख के, चाहे आप बीटेक की डिग्री, एमटेक की डिग्री, तमाम अन्य डिग्रियां लेके जो आपके घर में पैसा है उसको भी खर्च कर देते हैं और रोजगार नहीं मिल पाता है। तो मूल उद्देश्य है कि इस 65 से 70% जो देश में नौजवान हैं, इनका उत्थान हो और इनके रोजगार के लिए हम ऐसी कार्य योजना बनावें कि जो जिस लायक हो उसको उस लायक हम रोजगार मुहैया करावें। जो धंधा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में हो, उसका भी हम उसी प्रकार से उत्थान करावें, जिससे जब युवा समृद्ध होगा, सशक्त होगा, तब हम सशक्त भारत, समृद्ध भारत की कल्पना कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच है, युवाओं को ही प्राथमिकता क्यों दी जाती है? आप जानते हैं, युवा जोश, जब युवा पीढ़ी, ये नई पीढ़ी जब युवा जोश उसमें जागृत होगा तो एक नई क्रांति आएगी। आप जानते हैं कि चाहे आज़ादी की लड़ाई में देख लीजिए, जब तक नौजवानों ने नहीं उसको ध्यान नहीं दिया, नौजवानों ने लड़ाई लड़ा, तो आपने उसका परिणाम देखा। जब नौजवान जागेगा तो ये राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं वो काम करने के लिए विवश हो जाएंगी। जब नौजवान सदन में जाएगा तो अपनी बातों को रखेगा, सदन में रखेगा, तो जिससे हमारा और देश का जो है विकास होगा। युवाओं को अपने सदन में जाने की बात कर रहे हैं, एक तरह से युवाओं को सोच रहे हैं रोजगार देने के लिए। युवाओं से लेकर सामाजिक संगठनों को भी महत्व देना आपका परम भूमिका है, अहम भूमिका निभाई। जैसे इसमें किसान को ले लिया जाए या अन्य मुद्दों को ले लिया जाए, इसमें अगर देखा जाए कि युवाओं को ही आप श्रेष्ठ ले रहे हैं, सबसे पहले प्राथमिकता युवाओं को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं? नहीं, हमने बताया ना कि किसान, नौजवान, छात्र, सबको साथ लेकर हमको चलना है। किसान की मूलभूत सुविधा जैसे बिजली, खाद, पानी, इनको विशेष रूप से दी जाए और साथ साथ में जो किसानों की समस्याएं बन रही है उसका कार्य योजना बना के इनके समस्याओं का निराकरण किया जाए। किसान तो पहली प्राथमिकता है। किसान जब तक नहीं समृद्ध होगा, जब तक किसान नहीं समृद्ध हो पाएगा और सशक्त नहीं हो पाएगा, जब तक वो खेतों में उसको आधुनिक यंत्र उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब तक जो है देश हमारा कृषि प्रधान देश है। जब कृषि प्रधान देश है तो किसानों को पहली प्राथमिकता है। उसी आधार पे हमको नौजवानों को, छात्रों को, बेरोजगारों को, जब तक किसान का ही लड़का जब आगे जाएगा, सदन में बैठेगा, तो अपनी आवाज को उठाएगा और हम क्षेत्र और समाज का जो है कल्याण कर पाएंगे।
जैसा कि आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप यहाँ पे फील्ड में लोगों के बीच टहल रहे हैं, उस बैठ रहे हैं, यहाँ युवाओं को पीड़ित देखते हुए आपने क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? युवाओं की पीड़ा देखकर तो बहुत ही कष्ट होता है कि अगर उसका पिता कुछ व्यवस्था भी किया है, किसी अन्य खर्च के लिए भी रखा है, एडमिशन में अगर हमको 50,000 देना है तो कहीं से कर्ज लेके किसी तरह वो देता है, तो उसकी तो पीड़ा सर्वोपरि है। और इस पे आज जैसा कि आप देखते होंगे, अभी कोरोना काल में ही तमाम मुद्दों पे सरकारें जो है योगदान दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो आजकल छोटी छोटी नर्सरियां हैं, जो प्राइवेट विद्यालय कह लीजिए, इनके लिए सरकार ने कोई योजना नहीं ध्यान दिया। ये 500 रुपये से लेकर 2,000-4,000 रुपये पे ये बेचारे जो है 8 घंटा खटते हैं। आप रेडी पटरी वाली की बात करते हैं, लेकिन एक नर्सरी विद्यालय के अध्यापक की वही कभी कोई भी पार्टियां, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कभी आवाज नहीं उठाया है। तो सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि जो जरूरतमंद है, जो परेशान है,